एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतना सुंदर समय दिया। इस शाम के समय में आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने दया किया। आइए हम आज का पवित्र वचन जो हमारे जीवन की रोटी है, पहले उसे खाएंगे, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज निकाल लेते हैं हमारे साथ यशायाह चैप्टर वर्सेस 53 और हिंदी में 53 और 53 का 4 वचन को 4, 5, 6 और 7 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सचमुच निश्चय ही परमेश्वर ने हम सब के रोगों को सह लिया। मेरे प्रियो, अगर आज प्रभु यीशु मसीह मरा न होता, हम सब जिंदा नहीं होते। उन्होंने हमारे दुखों के लिए जो कोड़े खाए, इसीलिए आज हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। और हमारे ही अपराधों के कारण उनको घायल किया गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वचन के अनुसार कि कोई एक जन हमारे लिए बलिदान होगा और हम लोग बचाए जाएंगे, वो है इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह। और वो हमारे लिए मारा गया, काटा गया, दुर्दशा में पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, उफ तक नहीं किया। वो रोता रहा, सहता रहा, मार खाता गया। उन 40 कोड़े, मेरे प्रियो, हमें एक कोड़ा कोई मार दे, हम छटपटा जाएंगे, लेकिन उस क्रूस पर यीशु मसीह सहता रहा क्योंकि हम और आप बचा लिए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, हम सब एक भेड़ के नाई थे। अगला जीवन आप याद कीजिए, परमेश्वर आपको सब कुछ आपके आंखों के सामने दिखाएगा, क्योंकि हम सब एक भटके हुए राही के समान थे। आज हमको लगता है कि हम जो कर रहे थे पहले गलत कर रहे थे, लेकिन तब हमें नहीं दिखाई पड़ता था। तब हम सोचते थे कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर हम सब का बोझ को, अधर्म का जो बोझ था, उन्होंने दे दिया। इसीलिए जब यीशु मसीह मारे गए, क्रूस पर थे, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि हे पिता परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, ये कटोरा हमारे सामने से उठा लिया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने ऐसा कहा और परमेश्वर ने उन पर दया किया और उन्होंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे भेड़ अपने समय में बध होने के लिए चुपचाप रहती है, उनका ऊन कतरता है भेड़िया वाला और वो चुपचाप रहती हैं, शांत रहती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए शांत था। आज उन्होंने हमारी बीमारी को सह लिया है, हमारे दुखों को सह लिया है। आज उन्हीं के कोड़े खाने से हम
चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियो, आए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज जहाँ आप बीमार हैं, जहाँ आपका दुख है, जहाँ आपका दर्द है, जहाँ आपकी तकलीफ है, आज आप बोलिए कि प्रभु अपना कोड़ा खाया हुआ वो लहू लगा दो, ताकि आज हम सब चंगे हो जाएं। धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है यहोवा, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जलाली खुदा। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जो हमसे प्यार करे। दुनिया जमाने के सारे लोग परमेश्वर मतलब और स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं प्रभु, लेकिन आपने एक ऐसे थे पिता जो हमारे लिए मारे और गाड़े गए, क्रूस पर बलिदान हो गए, उफ तक नहीं किया। ओ प्रभु, हम भी आप में चलते हुए उफ ना करें पिता। दुख और सुख आए उसे झेलते हुए पिता परमेश्वर हम सब आपके उपस्थिति में बने रहें। मेरे परमेश्वर, मैं आज उन भाई बहनों के लिए जो इस समय मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा उन सबको प्रभु दुखों को आज उठा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका कोड़ा खाया हुआ लहू लगा दीजिए पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, अपना सामर्थी हाथ बढ़ा दे अपने बेटा बेटी पर, जो शुगर से पीड़ित हैं, थायराइड से पीड़ित हैं, ओ कैंसर से पीड़ित हैं, माइग्रेन से पीड़ित हैं, कमर दर्द से पीड़ित हैं, पथरी के दर्द से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। दया कर राजा, तू उन्हें छुड़ा ले। घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक वो समस्या आज प्रभु उनकी सारी क्रूस पर आप उठा ले पिता। बरसों पहले आपने परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी उस क्रूस पर बलिदान हो गए, फिर भी प्रभु हम कहीं आपको अगर अपने अभी भी आपको क्रूस पर हम चढ़ाते हैं पाप करके, तो प्रभु आज हमारे उस अपराधों को माफ़ कर दीजिए और हमें साफ करिए प्रभु। आज से हम आपके जैसे चाल चलन में चलने पाएँ प्रभु, हम सबकी सहायता मदद करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक एक को छुआ और एक एक को भला चंगा कर दिया है प्रभु जी। आज आपके कोड़े खाने से मेरे भाई बहन चंगे हो चुके हैं। घोषणा कीजिए, आप चंगे हो चुके हो, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके और हमारे बीच में बिछुई है, और परमेश्वर हमारी सारी बातों को जो आप बोल रहे हैं सब कुछ सुन रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी इन बातों को सुनने के लिए और अपने बेटा और बेटियों को चंगाई और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के शाम के समय इस विनती और प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हुए अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से बार बार निवेदन है कि इस सेवकाई में आप मेरा साथ दीजिए। ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, हर एक को लाइक कमेंट के लिए आप ज़रूर उत्साहित कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही हम लोग अपने इस मकसद में पूरे होंगे कि हम लाखों के भीड़ में परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकें। प्रभु में धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और आप लोग मेरे साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर की दया हम पर और आप पर सदैव होती रहे। जब वो आए हम सब दुल्हन बनकर उनके करीब पाए जाएं। आज के दिन के लिए इतना ही। आप सबको जय।